जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो हमने प्रेजेंट का पूरा सॉल्यूशन सॉल्व कर चुके थे और इस टॉपिक में हम लेकर चलेंगे पास्ट का टॉपिक और सबसे आसान तरीकों से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट का पास्ट इंडिफिनिट का हम पहचान जान लेते हैं। पहचान जी शुरुआत की अंत में ता था ता थी ता थे आदि शब्द आते हैं आते हैं। ये हमारा पहचान है पास्ट इंडिफिनिट का। इसमें हम वर्ब वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक सॉल्व करते हैं। राम घर जाता था। राम घर जाता था, इसको बनाएंगे। राम गो का सेकंड फॉर्म गो वेंट, वेंट टू होम। बस इसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। टेंस निगेटिव सेंटेंस में हम डीड का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसका एक सोल्यूशन करते हैं, इसी को बना लेते हैं। घर नहीं जाता है। ये यहाँ से हम निगेटिव का विरोध करते हैं, जिसमें नोट करते हैं नहीं करते हैं उसको हम जान लेते हैं कि निगेटिव का सेंटेंस है। तो इसको नोट करते हैं। राम डिड नॉट वेंट टू हाउस हाउस। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस बन गया। चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब हम ये समझते हैं कि इसमें प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उससे हम ये इंट्रोगेटिव होता है। ठीक, जैसे ये दो टाइप बनते हैं, एक इंट्रोगेटिव पहले आता है और एक बीच में आता है। हम पहले के लिए स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। जिस वाक्य के
पहले ट्यूशन वर्ड आते हैं तो जिस वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसके लिए हम ये स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट। जब जिस वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं इस स्ट्रक्चर पे हम फॉलो करेंगे इसको। जैसे वही लिख चलते हैं, क्या एग्जाम्पल है, क्या राम घर जाता था। ये हमारा पास्ट का बहुत तरह आता है, ये पास्ट इंडिफिनिट का बहुत तरह आता है। तो हम लिख चलते हैं, इसको बनाते हैं। है तो डिड राम went to हाउस। वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। ये वेंट गो का सेकेंड फॉर्म है। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, स्ट्रक्चर और क्वेश्चन और बीच में इसके लिए जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं उसके लिए स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर। ये बीच में क्वेश्चन वर्ड है, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसे जिनका असर बनाएंगे तो हम लिख लेते हैं, राम क्यों घर जाता है। हम एक ही सेंटेंस एक ले लेके चल रहे हैं, तो आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। ठीक है, तो ट्यूशन वर्ड बीच में आया है, ये पहले आया है। ठीक, जाता है या था रहेगा। इसको बनाते हैं क्यों, तो वाई इसी स्ट्रक्चर के अनुसार बनाएंगे। वाई डिड राम went to हाउस। ठीक, हमने ट्यूशन और दो टाइप बना लिए। फिर आगे जिसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव आते हैं वैसे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे जिस वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आते हैं और नहीं करके आते हैं, इसमें इंट्रोगेटिव भी आएगा और निगेटिव भी आएगा, दोनों वर्ड आएंगे। तो जैसे ये दो टाइप बनाएंगे। पहले जिस वाक्य के पहले क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो इसके लिए स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर पहले आते हैं क्वेश्चन वर्ड, इसके लिए डिड
सब्जेक्ट नॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को सर हम इसका बनाएंगे तो पहले वाले ले लेते हैं क्या, ये एग्जाम्पल है क्या राम नहीं जाता था, उसमें ये पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, फिर ये नेगेटिव करके है। इसको हम इस स्ट्रक्चर का अनुसार बनाएंगे तो पहले डिड हो जाएगा, डिड राम नॉट वेंट टू हाउस। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वो सेंटेंस आता है जैसे क्वेश्चन और बीच में आता है, उसमें भी इंटरव्यूटिव वर्ड आते हैं। जिस वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आते हैं और नहीं करके आते हैं तो तो हम ले लेते हैं इसी को सेंटेंस को, जैसे राम को घर नहीं जाता है, जाता है या था रहेगा, कैसे कि पास्ट का है। बनाएंगे बीच में आया तो इसको पहले ले जाएंगे तो वेन, और इंग्लिश वेन, वेन did Ram not went to house, Ram when did Ram not went to house। ठीक, ये हमने 6 प्रकार से बना लिया। इसके स्ट्रक्चर हम नीचे लिख दे रहे हैं, आप लोग आसानी से इसको बना लेंगे। तो जैसे बीच में आया तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर डिड रहेगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, नॉट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमारा पास्ट इंडेफिनिट पूरी तरह से 6 सेंटेंस बनाकर हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पे।